जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी कथा, दान, पुण्य, श्रवण, स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को बैसाख मास अति प्रिय है। आज हम बैसाख मास के 17वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। जब हम कथा का स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जीवन से पाप रूपी जो राक्षस है, जो नरक है, वो दूर हो जाता है और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तक हमने सुना था कि राजा गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। बैसाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान के सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय। श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो सुरदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहां न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसा बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उस समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देख बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा नंगे पग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से वह बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसने नए जूते तो मैंने उसके ले लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुराने जूते दे दी। उस जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो। तूने बैसाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु बैसाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत थोड़े से धन से ही सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिसे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वार
प्रेरित बड़ा बलि सिंह ब्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने ब्याध को सुनाई, देव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में ब्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है? हे निष्पापो, यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे वचन कहने पर कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। साप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय माघ में वैशाखोक्त धर्म को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित तो साप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तो सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर साप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने साप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साफ से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस साप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ है सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन से पाप रूपी नरक को दूर करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ स्नान कर लीजिए और कथा का श्रवण कर लीजिए। आग का पौधा मिल जाता है तो उसे जरूर सींचे, जल से, रोली से, चावल से, और दीपक जलाए तो वहाँ पर हमारी मनोरथ पूर्ण जरूर होती है। वैशाख का महीना हमें 1 महीना पूरा होने के बाद हमें अवश्य ही आशीर्वाद दे के जाते हैं। हाथों हाथ फल मिलता है वैशाख महीने का। पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैशाख महीने में आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। जैसे मैं आप लोग को सुना रही हूँ और आप लोग एक साथ हजारों की मात्रा में सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनों के साथ खूब सारा शेयर करें ताकि आपको भी ये पावन महीने का, ये वैशाख महीने का पुण्य प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया के दिन, कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, टमाटर
कुछ भी आप ये दान दे सकते हैं। इसका दान बहुत ज़्यादा माना गया है। खिचड़ी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी दाल चावल मिला करके उसे दान दें। उसमें आप साइड में नमक ज़रूर रख के दें, घी भी रख के दें, ताकि खिचड़ी का आपका पूरा दान मिल सके। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन दान दिया जाता है। छतरी दान दे सकते हैं, घड़ा दान दे सकते हैं, चप्पल दान दे सकते हैं। कोई गरीब आदमी दिख जाए उसको आप दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, जो उसे अच्छी तरह से यूज में ले सके, खा सके, ऐसे को आप दान दे सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ भी करते हैं उसका अक्षय फल हो जाता है। इसलिए हमें दान, पुण्य, कथा, भजन, श्रवण, स्नान वगैरह करते रहने चाहिए। बैसाख के महीने में जब हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कि क्यों ना करें हम इस पावन महीने में अच्छे से अच्छे कार्य। और अभी जो ये वायरस फैला हुआ है इसमें हमें आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो हम अच्छे कार्य करते रहें ताकि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज़। थैंक यू।